हीलिंग, डिलीवरेंस एक गिफ्ट है। वो किसी के पास भी हो सकता है जो परमेश्वर को मानता है। आज वो सही है तब भी काम करेगा, आज वो व्यभिचार में तब भी काम करेगा, लेकिन जो वचन है वो एक ही है, उसका स्टैंडर्ड कभी चेंज नहीं होता। अपनी लाइफ के दुखों से मत सोचें कि परमेश्वर आपके संग नहीं है, और अपनी लाइफ के सुखों से यह अंदाजा मत लगाएं कि वो आपके संग है। इस चीज से अंदाजा लगाएं कि परमेश्वर के वचन में आपके लिए क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वचन आपको कभी धोखा नहीं देगा। वचन आपकी आंखें खोल के रखेगा। अपनी इच्छा, शिक्षा, बहुत पास्टर ने बाइबल ट्रेनिंग बड़ी अच्छी की है, बोझ बड़ा है उसको, तथाकथित दर्शन है उसको, बुलाहट भी है उसको, वरदान भी है उसके पास, पर कहता है ये सब चीजें होने के बावजूद भी जो बाइबल की उपेक्षाएं हैं हमारे इस काम की करने के लिए, कि अगर ये काम करना है तो बाइबल ये उपेक्षा रखती है कि तुम्हारी लाइफ में ये गुण हो। कहता तुम्हारे पास सब कुछ हो, अगर ये गुण नहीं है तो तुम सेवा के हकदार नहीं हो। मैं पास्टर्स की बात कर रहा हूं आज। तो क्या वो माफी पाकर सेवा नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन उस पोजीशन के ऊपर कभी नहीं कर सकता। बाइबल इतनी सख्त है। लेकिन सबसे अधिक ये महत्वपूर्ण है कि मसीही अगुए विश्वासियों के लिए एक उदाहरण स्थापित करें, और उनका मसीही जीवन और दृढ़ विश्वास ऐसा हो कि उत्कृष्टता से कलीसिया के समक्ष अनुकरणीय उदाहरण के रूप में उसे रखा जा सके। यह अनिवार्य है कि अध्यक्ष भक्ति में दृढ़ता, विश्वास योग्यता, परीक्षाओं में शुद्धता और मसीह और सुसमाचार के प्रति निष्ठा और प्रेम का सर्वोच्च आदर्श प्रस्तुत करे। ऐसा हो कि परमेश्वर के लोग मसीही नैतिकता और सच्ची भक्ति परमेश्वर के वचन द्वारा ही नहीं, परंतु उन पासवान के उदाहरणों से भी सीखें जो प्रेरिताओं के मापदंड के अनुसार जीवन बिताते हैं। परमेश्वर ने कहा जो लोग अगुवाई करते हैं, तुम सिर्फ वचन से नहीं सीखो, उनकी लाइफ से भी सीखो, ताकि उनकी जिंदगियां ऐसी हों कि तुम उनकी जिंदगियों से सीख सको। हालेलुया। मेरे साथ यूथ में बहुत से लोग थे जब मैं मसीह में आया। यंग लड़के थे, यंग लड़कियां थी, और ऐसे लड़के भी थे कि सुबह से आत्मा से अपने आप को भरता दिखाते थे, और शाम को लड़कियों के साथ वो सोते थे। और मैं पवित्रता में प्रभु को पुकारता था, लेकिन हम दोनों में कोई खास फर्क नहीं था। दिखने में हम दोनों एक जैसे थे, हालत भी एक जैसी थी, गवाही भी कोई इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन तब फर्क नहीं था। आज वो वही है, और मैं उससे लाख गुना आगे चला गया हूं। आप वचन को धोखा नहीं दे सकते। एक समय ऐसा लगता है जब आप वचन पे चलेंगे कि मेरे में और पापी में कोई फर्क नहीं, जो शराब पीता है उसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं, व्यभिचार वाला और मुझ में कोई फर्क नहीं। एक समय आएगा जब फर्क होगा, और दुनिया उस फर्क को देखने वाली यीशु के नाम में। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। वचन एक स्टैंडर्ड सेट करता है हमारे लिए। कहता अगर कलीसिया की रखवाली करना चाहते हो, अपने परिवार की रखवाली करो। अगर तुम पत्नी के साथ वफादार नहीं हो, कलीसिया के साथ कैसे वफादार रह सकते हो? बच्चों का इंतजाम नहीं कर सकते, कलीसिया का इंतजाम कैसे कर सकते हो? इसलिए आपने बहुत ऐसे टेस्टिमनीज देखी होंगी जो वचन को जानते हैं। गॉड टीवी जिसने स्टार्ट किया, आज उसके पास गॉड टीवी नहीं है। कितना फेथ से स्टार्ट हुआ, कितने विश्वास से शुरू हुआ, दुखों से शुरू हुआ, प्रार्थनाओं से शुरू हुआ, विश्वास से शुरू हुआ, बढ़ा, लेकिन वो आदमी व्यभिचार में गिर गया। वो जानता था कि अब वो उस कुर्सी के काबिल नहीं है। उसने छोड़ा, वाइफ संभाल नहीं पाई, आज किसी और के पास। शैतान चाहता है कि आपकी परीक्षा में आपकी जो मेहनत है वो व्यर्थ हो जाए। जो आपने कमाया है परमेश्वर में, शैतान चाहता फिर से उसे खत्म करके वहीं चले जाएं जहां से आपने शुरुआत की थी। दाऊद पवित्रताई में चला और बढ़ा, और बाइबल कहती परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया।
जब वो शाऊल से भागा भागा पहाड़ों में फिरता था नंगे पांव, प्रभु ने वहां से उसको राजा बना दिया। जब राजा बन के पाप किया तो फिर नंगे पांव उसी पहाड़ पे चला गया और वहां उसे श्राप सुनने को मिले। जब शैतान ने किसी को नाश करना होता है, वो पाप की एंट्री करवाता है आपकी लाइफ में, क्योंकि वो एकदम से आपको नाश नहीं कर सकता। लेकिन जब पाप एंटर करता है तो एक समय आता है कि वो पाप फिर नाश की ओर आपको लेके जाता है। वो एकदम से नहीं होता, वो धीरे धीरे होता है। आप एक अंगीठी में से कोयला बाहर निकाल लें, वो एकदम से ठंडा नहीं होता, धीरे धीरे ठंडा होता है। जब आप संगति में खत्म हो जाते हैं, चर्चिस की संगति बंद कर देते हैं, अलग चले जाते हैं, धीरे धीरे शैतान आपको पाप की ओर ले जाता है। अगर आप वचन के स्टैंडर्ड पर चलेंगे, पवित्रताई को फॉलो करेंगे, उस समय जब 2004, 5, 6 में मैं एक मूर्ख की तरह था, घर वालों से भी डांट खाता था, दोस्त मैंने छोड़ दी क्योंकि वो शराब पीते थे। सिर्फ क्रिश्चियन लोग थे शाम को जिनसे मैं मिलने के लिए जा, उसमें भी कई लोग सीरियस नहीं थे। कोई व्यभिचार में था, कोई शराब पीता था, कोई परमेश्वर में सीरियसली चलता नहीं था। लेकिन मैं लोगों को बताता हूँ, यूथ को बताता हूँ कि 2004 में मैं 19.5 साल का था। जब मेरी मैरिज हुई मैं 29 साल का था। मसीह में आने के बाद मेरी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं रही, मैंने सीधा मैरिज करवाई। अपने आप को पवित्रताई में बना के रखा है। और आप जानते हैं परमेश्वर ने वहां पे क्या किया है। हर महीने thousands बैप्टिज्म देते हैं हम, in thousands, not in hundreds। आप जितने लोग बैठे खामरा चर्च के इतने वॉलंटियर्स हैं, 5000। अगर आप परमेश्वर के वचन पे चलेंगे, वो आपको निराश नहीं होने देगा। आमीन। और जो वचन उसने, जो स्टैंडर्ड उसने सेट किए हैं, हम उसे चेंज नहीं कर सकते। उसने कहा तुम्हारे दान, तुम्हारे वरदान, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा बोझ, तुम्हारा दर्शन भी उस स्टैंडर्ड को हटा नहीं सकता जो बाइबल ने तुम्हारे लिए सेट किए हैं। हालेलुया। वचन हमें सिखाता है पवित्रताई में जीना, वचन हमें सिखाता है थोड़े में विश्वास योग्य रहना, वचन हमें सिखाता है किस तरह परमेश्वर के साथ हमने वफादार रहना है। फिर देखो बाइबल कहती है उचित समय के ऊपर वो तुम्हें बढ़ाएगा। किसी जीवित चर्च का हिस्सा बनना, सेवा करनी, बोझ उठाना, काम करना परमेश्वर का, यह आपकी लाइफ का एक हिस्सा होना चाहिए। क्योंकि उसके आशीषित करने का तरीका बदला नहीं है। वो हमेशा एक विजन देता है, दर्शन देता है अपने दासों को, और लोगों को बोलता है कि इन दासों के संग रहें और इस दर्शन को पूरा करें। और जो जो उस दर्शन को पूरा करता है, बाइबल कहती है महिमा सहित तेरी हर घटी को वो पूरा करेगा। बेइज्जती नहीं करेगा। पैसे मांगने जब बेइज्जती करते ना लोग, कहता महिमा सहित तेरी घटी पूरा करूंगा। तेरी हर घटी होगी ना, इज्जत के साथ मैं पूरा करूंगा। एक भी कमी तेरी लाइफ में नहीं होगी इन जीसस ने। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। आज हमें ये मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर के वचन का एक स्टैंडर्ड है जिस पर हमने चलना है। एक विश्वासी, एक सेवक, एक अध्यक्ष, हर एक व्यक्ति का एक अलग बाइबल के हिसाब से स्टैंडर्ड है। अगर आप उस स्टैंडर्ड पे चलेंगे, फिर देखिए परमेश्वर किस तरह से रास्तों को खोलता है, किस तरह से वेज ओपन करता है, किस तरह से वो हजारों लाखों रूहों को आपके द्वारा बचाता है, आपकी फैमिलीज को बचाता है, आपकी लाइफ में वो हीलिंग को, डिलीवरेंस को देता है। वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली आएंगी क्योंकि वचन कहता है कि मेरे धर्म और राज्य की खोज कर दुनिया की सब वस्तुएं तेरे पीछे पड़ के तुझे मिलेंगी। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। तैयार है रोज बाइबल पढ़ने के लिए, वचन के मुताबिक अपनी लाइफ को बिताने के लिए? जो कुछ तुम्हारे पास है थोड़ा ज्यादा उसे पकड़ो, उसे बीज की तरह इस्तेमाल करो, उसे बोवो, जल्दी वो पेड़ बनने वाला यीशु मसीह के नाम। आपकी लाइफ में आप पाप में गिरते हैं तब जब आप साइलेंट समय में होते हैं।
आपकी लाइफ में कोई काम नहीं हो रहा होता, परमेश्वर आपको लगता है मेरी लाइफ में काम नहीं कर रहा, और दूसरी तरफ से शैतान आपको खींचता है पाप की तरफ। अगर आप उस समय परीक्षाओं में शुद्धता के साथ रहे, आप जल्दी गवाहियों के साथ फिर वापस आते हैं। अगर आप थोड़े में परमेश्वर के साथ वफादार हैं, आप थोड़े में धर्मी हैं, जल्दी जल्दी आपके पास बहुतायत पे होगा इन जीसस नेम। बहुत से लोग अपनी लाइफ में अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं पा पाते। क्यों? मोस्टली जो लोग कुंवारे होते हुए पवित्रताई में नहीं होते, लाइफ पार्टनर कभी भी उनको राइट नहीं मिल पाता। आप नोटिस करना, जब आप पवित्रताई में और प्रार्थना में परमेश्वर के सामने होते हैं, आदम ने कभी नहीं कहा परमेश्वर मुझे वाइफ चाहिए। बाइबल कहती है वो परमेश्वर के काम कर रहा था और परमेश्वर ने देखा कि आदम मेरा काम कर रहा है, ये अकेला है, अलोन है, इसको एक सहायक की जरूरत है। बाइबल कहती परमेश्वर ने देखा उसे। आज क्यों मैरिज ट्रबल है हर तरफ? रीजन ये है कि पवित्रताई की कमी है। और वचन कहता है कि जब आदम परमेश्वर के काम कर रहा था, परमेश्वर ने उसका इंतजाम किया। जिस दिन आप पवित्रताई वचन के स्टैंडर्ड को पकड़ के परमेश्वर के घर में सेवा करेंगे, परमेश्वर के नाम को महिमा देना शुरू करेंगे, वो आपकी लाइफ में उचित समय के ऊपर आपको बेस्ट देगा, जहां भी देना होगा। आपकी लाइफ का हर हिस्सा बेस्ट होगा इन जीसस नेम। आपको मांगना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर कहता है मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, दुनिया की सारी वस्तुएं तेरे पीछे पड़ के तुझे मिलेंगी। हालेलुया।